हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 22 दिसंबर 2021 के पेपर 1 को हम सॉल्व करेंगे और 22 दिसंबर 2021 के पेपर 1 हम सेकेंड सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। चलिए आइए देखते हैं ये पोर्शन। ये है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट पेपर 1 का, जो 22 दिसंबर 2021 के पेपर 1 का अ, तीसरा सब्जेक्ट है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं और इसके हम 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। टू रीच योर स्कूल एट वाई यू फर्स्ट गो 3 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट। with respect to your school at y the minimum distance and the direction of your house respectively are। यानी कि आपका घर x पर स्थित है, आपका विद्यालय y पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी उसकी दिशा क्रमशः है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया के नाम से। लेट्स टीम इंडिया के नाम से, लेट्स टीम इंडिया। ठीक, इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इस क्वेश्चन नंबर 61 का आप पीडीएफ दे सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा सोल्यूशन डिटेलिंग में दिया गया है पीडीएफ में। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा और वहाँ से 61 के क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे नॉर्थ होगा आपका, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका साउथ होगा। तो मान लीजिए इसमें ये दिया गया है आपका कि आपका एक्स आपका जो घर है एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाएंगे। इस तरीके से मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया, डायरेक्शन बना लिया मैंने। ये नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, यहाँ साउथ होगा। और क्या हुआ, 4 किलोमीटर किस तरफ चला, नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे हो गया आपका 4 किलोमीटर। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या हुआ, 3 किलोमीटर कितना चला किस दिशा पर, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला।
फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है इनके बीच की आपके घर के और विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी और इसकी डायरेक्शन निकल आएगी W और Y। ठीक, तो देखिए सी स्क्वायर, देखिए इसकी पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस यह कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। यानी कि त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, ए क्या है 3, ठीक, और बी क्या है आपका 4 स्क्वायर। 3 × 3 हो गया 9 आपका, और 16 हो गया, 16 और 9 हो गया 5। ठीक, सी स्क्वायर 25 हो गया आपका। और जब हम इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक, यानी कि आकृति में दिशा का दक्षिण पश्चिम के रूप में दिखाया गया सही उत्तर होगा आपका 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। ठीक, तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। इसका जो डिटेल में जो मैंने आपको सोल्यूशन दूंगा, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे जाके इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आप PDF के फॉर्म में आप देख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दूंगा। ठीक, और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली लिंक मिल जाए, तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फिर इसके बाद सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक, ये स्थान दिए गए हैं इनके, और ये इनके क्या दिए गए हैं, अत्यधिक पसंदीदा भोजन। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 62 का 4। ठीक, ये का क्या होगा 4। तो गोवा में कौन सी अत्यधिक पसंदीदा भोजन है, आपका नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। और कश्मीर में क्या होगा आपका, सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक, और सी में क्या होगा आपका, केरल सी का होगा थर्ड, यानी कि करी के साथ उबला टैपियोका। और हांगकांग में क्या खाया जाता है, पका हुआ सांप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफगानिस्तान। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा 63 का थर्ड, दक्षिण अमेरिका। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो आपका जो मिर्च है, मिर्च मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। लोग कम से कम 6000 वर्षों से इनकी खेती कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा के अपने व्यापारिक उपनिवेश के माध्यम से मिर्च को दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया था। मिर्च जीन्स कैप्सिकम से संबंधित है, जो नाइट सेट परिवार का एक सदस्य है, जिसमें टमाटर, आलू, बैगन शामिल है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात आर, यानी कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो गुजरात के निकटवर्ती
जो राज्य है निकटवर्ती, जो गुजरात के पास जितने भी राज्य हैं, तो आपके कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और क्या है? मध्य प्रदेश। तो 64 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बीइंग इज। यानी कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। आपके ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा उल्लू। 65 का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि उल्लू। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो उल्लू है, उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूसक, छोटे और मध्य आकार के स्तनधारी कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसी प्रकार उल्लू के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 66, a group of the three birds whose every member can see distinctly the object 4 times as far as the human being can see from a distance of the 2 meter is। यानी कि तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे से या पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। और वो कौन से पक्षी हैं? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जबकि लोगों के सिर के आगे की तरफ होते हैं और जो नेत्र दृष्टि होती है, ठीक। और ये जो बाज होगा, जो चील होगा, जो गिद्ध होगा, वो क्या करते हैं कि अपने शिकारी को काफी दूर से देख लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। और जिसके प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। कौन? बाज, चील, गिद्ध। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, द अंडमान आइसलैंड वेयर हिट बाय द सुनामी इन द ईयर। यानी अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? आपके ऑप्शन 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2012 में। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, 2004। ठीक, चलिए थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सुनामी भूकंप या समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली लहरों की एक श्रृंखला है। दिसंबर 2004 की हिंद महासागर में सुनामी आई थी। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर की सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के तटों को प्रभावित किया था। सुनामी और इसके परिणाम स्वरूप या हिंद महासागर के तट पर भारी विनाश और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराई गई थी। 26 दिसंबर 2004 को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:59 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का भूकंप आया। अगले 7 घंटों में एक सुनामी, विशाल समुद्री लहरें की एक श्रृंखला जो भूकंप से उत्पन्न हुई थी, हिंद महासागर में पहुंच गए पूर्वी अफ्रीका के दूर दूर के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। कुछ स्थितियों ने बताया कि जब ये तट रेखा से टकराता है तो लहरें 30 फीट यानी 9 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। सुनामी ने एक दर्जन देशों में कम से कम 2,25,000 लोगों की जान ले ली है, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मालदीव और थाईलैंड को भारी नुकसान हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्लोथ। स्लॉथ यानी कि स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन स्लॉथ के अनुसार सही है। तो स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक,
स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष तक होती है, इसमें समय में या केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये है सी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? इसमें केवल बी ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो स्लॉथ प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोते हैं या पेड़ों से लकड़ी काटने के केवल 9 घंटे का समय लगता है, वे शरीर के तापमान को लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। स्लॉथ उसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं जिस पर वह रहते हैं। इससे शायद ही किसी और चीज़ की जरूरत हो। जब वह उसे पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उस दौरान केवल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सप्ताह में एक बार या अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, केवल बी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नगर कोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 तक चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22 बज के यानी कि 10:30 नगर कोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नगर कोइल के रेलवे स्टेशन के बीच को दूरी 2559 किलोमीटर, तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो ये आपको बताना है। देखिए, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, देखिए जो ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका जो डिटेल सोल्यूशन है मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, इसका मैं जो सोल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिटेल में समझा दूंगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप वहां पे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप पीडीएफ आप ले सकते हो और इस क्वेश्चन को आप डिटेल में समझ सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसमें डेट दी गई है आपको 12/10/2021 की। ठीक, और अराइवल क्या है और डिपार्चर क्या है, यानी कि पहुंची 12/10/2021 को कब पहुंची? 22:30 पर। ठीक, फिर इसके बाद नगर कोइल नगर कोइल पहुंची 14 तारीख को, 14/10/2021 को। कब कब वहां से छुट्टी? अराइवल हुई 22:30 पर। यानी कि 24+24 इक्वल्स टू कितने हो गए? 48 आवर्स। और जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है 20592 किलोमीटर, 20592 किलोमीटर अपॉन 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में, और जो आंसर आ रहा है आपका आंसर क्या आ रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 54 × 5/18 से आपको क्या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा। ठीक, 18 3 जा क्या आ गया आपका? 15। ठीक, अब आपको ये बताना है, अब आपको क्या आ गया? ये किलोमीटर से इसमें आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। इसका जो डिटेल सोल्यूशन है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसका सोल्यूशन
डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, द स्टेट इन विच द घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड एज, यानी कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, 70 का आपका आंसर हो जाएगा, 70 का थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए ये जो कोलोराडो या फिर घाना नेशनल पार्क है, यह राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर जिले में स्थित है। केवल देव कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, जो ये क्षेत्र को अपना प्रजनन और सर्दियों का सहारा बनाते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और रामसर साइट भी है। साइबेरियन सारस उन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जिसे लगभग सदी के अंत तक यहाँ पर देखा गया था। बाघ विशेष रूप से समर्पित क्षेत्रों जैसे कि केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ हाउस शुड बी द विलेजर्स पीपल लिविंग इन द रीजन्स विद हैवी रेन, यानी कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, सपाट छत वाले घर और वाले लकड़ी के घर। तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ठीक, 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए असम में भारी बारिश होती है। मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। यह बारिश के दौरान घर को डूबने से बचाता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी से बने होते हैं। इसी प्रकार भारी बारिश वाले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को जिस तरह के घर ढलान वाली छत वाले स्टील बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? असम में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, द पिचर प्लांट which can trap and eat insect and even frog is also found on the eastern state of our country, the name of the state, यानी कि खटपरली शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। उस राज्य का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम और मिजोरम। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? सही, मेघालय। जो पिचर प्लांट है आपका, जो इंडिया में यानी भारत के पूर्वी राज्य में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? उस राज्य का क्या नाम है? मेघालय। देखिए गठपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे भी फंसाते हैं और खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। घड़े के आकार का होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक, ये कौन से होते हैं? प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी इसको हम कह सकते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पूर्वी राज्य में। कहाँ पर? उसके राज्य का क्या नाम है? मेघालय। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 73 है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ टू चिल्ड्रन वेयर आर द गिवन फॉलो। देखिए दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई है। आरती की आयु 12 वर्ष है और वो क्या है? फीमेल है। हीमोग्लोबिन उसका है 10.5 ग्राम पर डीएल। और नमन का दिया गया है आयु 12 वर्ष है और मेल है। हीमोग्लोबिन का दिया गया है 8 ग्राम पर डीएल। ठीक, डायस्टोलिक कहते हैं इसको, डीएल। ठीक, जो आपका जो डीएल होता है ना, ठीक है, आपका क्या होता है? ये डायस्टोलिक। तो 73 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों ही अनीमिया और रक्तलापता से पीड़ित है, यानी कि दोनों को क्या है? एनीमिया।
तो 73 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यह रोग एक ऐसी स्थिति है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सामान्य कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह रोगाणुओं यानी कि डिजीजेस, स्वस्थ आहार की कमी या आनुवंशिकता भी हो सकता है। यानी कि जो रक्त लापता यानी कि एनीमिया है, एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर आयु के 5% से भी कम हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। जो आपकी एनीमिया है, एनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है। यानी कि हमारे शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग से पीड़ित होते हैं। जो एनीमिया से पीड़ित रोगों के रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त औसत स्तर से नीचे तक चला जाता है। जो एनीमिया है, रोगी हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। जो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होते हैं, ठीक, ये आपको पता है। जो क्लिनिक पैथोलॉजी रिपोर्ट के एक मेडिकल रिपोर्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जिसमें शरीर के अंग, रक्त या ऊतक स्थिरता रिपोर्ट के बारे में प्रयोगशाला में किए गए कुछ विश्लेषण शामिल होते हैं। नमूने के विश्लेषण एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जो प्रक्रिया चिकित्सा प्रदानता करता है और उसी पैथोलॉजी के लिए एक रिपोर्ट लिखता है। बालक की 11 से 18 साल वर्ष की आयु में सामान्य हीमोग्लोबिन होता है 12.7 से लेकर 17.7 ग्राम पर डीएल, और बालिकाओं के लिए इसकी जो सांद्रता होती है हीमोग्लोबिन की 12 से 15 ग्राम पर डीएल होती है। तो इसी वजह से क्या है, दोनों को हीम हीमोग्लोबिन की क्या है और ब्लड में क्या है, जो हीमोग्लोबिन क्या है उनका कम है। जो सिक्स सामान्य हीमोग्लोबिन सांद्रता होती है, जिसमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। और आरती है ना, तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या चाहिए, 12 से 15। ये तो 12 से भी कम है। और यहाँ पे नमन के लिए दिया गया, नमन क्या है, मेल। ठीक, तो मेल के लिए क्या होगी, 12.7 से लेकर 17.7 ग्राम पर डीएल। ठीक, इसी वजह से ये जो दी गई है हीमोग्लोबिन के जितने भी स्टेटस दिया गया है इसका, यानी कि इतना ही होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आपको क्या है, एनीमिया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। अल बिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। ये बिल्कुल सही है, ए सही है, बी सही है। और हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा, ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए बी सी कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, कौन कहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, आपका सही हो जाएगा, ए बी एंड सी। चलिए अब हम अल बिरूनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्राप्त करवाते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं कि अल बिरूनी कौन था। डिटेल में समझते हैं। अल बिरूनी का जन्म 973 में वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। अल बिरूनी ने कई पुस्तकों में जो कुछ भी देखा उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसने लिखा, उन्होंने विशेष रूप से उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से बहुत अलग थी, जैसे कि वास्तुकला और लोगों को जीवन शैली, और जो लोग हैं अपनी जीवन कैसे जीते हैं, यानी कि लोगों की जीवन शैली। अल बिरूनी ने ध्यान से देखा और जो कुछ उसने देखा उसका विवरण, उसका डिटेल में उसका वर्णन किया। उन्होंने इस समय के तालाबों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल थे। उनके जन्म से 1000 साल बाद 1973 में सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। नीचे दिए गए ये एबीएस कंटेंट बेस्ड का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर इसे
उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, रोजिलिड फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रॉस और बोमेन। तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रोनाल्ड रॉस। ठीक, 75 का क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, ये जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। उन्होंने क्या बताया कि विभिन्न रोग जंतुओं के कारण होते हैं या उनके द्वारा मनुष्य से संचरित होते हैं। सर रोनाल्ड रॉस 13 मई 1857 से 16 सितंबर 1932 एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उन्हें 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया के संरक्षण या संचरण पर उनके कार्य ने उन्हें यूरोप के बाहर पैदा होने वाले पहला ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता बना दिया। उन्होंने 1897 में एक मच्छर के जड़रात संबंधी मार्ग में मलेरिया परजीवी की खोज की। उन्होंने साबित किया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। उन्होंने आगे बीमारी से लड़ने के लिए कई तरीकों की नींव रखी। ठीक, देखिए, जो मलेरिया के बारे में हम समझते हैं, मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छरों से ही फैलता है। मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। और पहले लोग छाल के चूर्ण को उबालकर रोगी को दिए जाने वाले पानी को छान लेते थे। अब उसे कुनेन के रूप में गोलियां बनती हैं। मरीजों को क्लोरोक्विन दी जाती है, जिसके कारण इस प्रकार डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी की खोज की और इसके लिए उन्हें नोबेल नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो फाइनली फ्रेंड्स, ईवीएस के यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं, यानी कि फिनिश होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन एग्जाम्स के लिए, जो टीचर रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो जो लोग टीचिंग एग्जाम जो जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको हम डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।